women are not much aware about investing. So just thought to give an idea so that women would be financially free. So let's begin. Women and investing. Now, why should women be financially savvy? Money can't create success, the freedom to make it will. पैसे से सक्सेस मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर फ्रीडम है तो बहुत कुछ हो सकता है. So why should women be financially savvy? First thing, women outlive men, यानी ज्यादा जीती है. अगर ह्यूमन लाइफ वैल्यू अगर निकाले तो मैन एंड वुमेन में वुमेन ज्यादा साल जीती. Second, gender pay gap translates to lesser pay for women. एक थोड़ा सा इशू है कि वुमेन को इतना ज्यादा पे भी नहीं मिलता है, तो रिटायरमेंट एज में दिक्कत आ सकता है. इसीलिए सेविंग बहुत जरूरी है, और जल्दी सेविंग किया तो ही बेटर है. वुमेन लूज आउट मोर देन मैन इन केयर गिविंग. एक जब मैटरनिटी होती है, बच्चे छोटे होते हैं, तो वक्त से कुछ पीरियड तक छुट्टी लेनी पड़ती है. उसमें भी उस फंड्स को, रिटायरमेंट फंड्स पे थोड़ा चर्न आ सकता है. वुमेन टेंड टू बी लेस रेडी फॉर रिटायरमेंट. हर एक वुमन ने रिटायरमेंट का प्लानिंग नहीं किया है, जो भी उसके हस्बैंड ने किया है बस उतना ही प्रोविजन है. लेकिन अगर दोनों हम करते हैं तो दोनों ने एक्स्ट्रा सेविंग करना चाहिए, ताकि दोनों का रिटायरमेंट लाइफ बहुत अच्छा हो. अनफोर्सीन सिचुएशन में अफेक्ट फाइनेंशियल सिक्योरिटी. मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, कुछ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, नौकरी जा सकती है, ले ऑफ हो सकता है, कुछ भी सडन हो सकता है. सो अनफोर्सीन थिंग के लिए आप प्रिपेयर होना चाहिए. ना एक अगर देखा गया, मैंने आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बताया, तो ये पूरा 2018 का डाटा है. वुमेन ऑन एन एवरेज 70.3 इयर्स तक उनका लाइफ है, मैन का उससे थोड़ा सा कम है. सो ऑब्वियस कि ज़्यादा सेविंग, ज़्यादा पर्पस, रिटायरमेंट पर्पस की जरूरत वुमेन को है. वुमेन इन इंडिया लेस 19%. वुमेन इन इंडिया 19% लेस. अगर अपन देखें तो ये आंकड़ा है कि वुमेन को सिर्फ 196 रुपीज सैलरी है, मैन को थोड़ी सी ज्यादा है. तो ये भी एक है कि सैलरी इंडेक्स कम है, तो नेचुरली थोड़ा सा, यानी खुद के रिटायरमेंट के लिए सोचना बहुत जरूरी है. एवरेज टाइम अगर देखें तो वुमेन अर्बन में 312 मिनट्स पर डे स्पेंड करती है, और रूरल में 291. वही मैन कम टाइम स्पेंड करते हैं. सो मेक इनफ वेल्थ टू कंपेंसेट फॉर द अर्निंग अपॉर्चुनिटी लॉस्ट ड्यू टू अनपेड केयर गिविंग. मैंने वही बताया कि डिलीवरी के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो छुट्टियां ली होती है, वो रिकवरी करने का थोड़ा सा इशू कंस्टेंट आ सकता है. Lower retirement readiness. Women are not prepared for retirement. More time off from work and the gender pay gap leads to lesser retirement balance for women. Retirement balances of women are 30 to 40% lower than those of men across the globe. अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस क्या आ सकते हैं, मैंने अभी बताया, जैसे ले ऑफ हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है, मेडिकल रिजल्ट्स हो सकते हैं, या अनटाइमली डिमाइस ऑफ स्पाउस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. आई एम नॉट, यार मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ फाइनेंशियली आपको
फ्री करना चाहता हूँ। वो जो टेंशन उसमें का सकता है, तो आज ही अगर आप वेल प्रिपेयर्ड है तो वो दिक्कत नहीं आएगी। सो अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल है ना, तो वो सिचुएशन को और अच्छे ढंग से आप फेस कर सकते हो। आपके सामने चैलेंजेस भी रहे तो यू कैन प्रोसीड। नेगेटिव में न जाते हुए आप एक अलग लेवल पे आउट परफॉर्म कर सकते हैं। परसेप्शंस और साइकोलॉजी वुमन एंड इन्वेस्टमेंट की अलग अलग है। मनी इज ओनली अ टूल, इट विल टेक यू wherever you wish, but it will not replace you as a driver. परसेप्शन क्या है? मैन आर बेटर इन्वेस्टर्स देन वुमेन, लेकिन ऐसी रियलिटी नहीं है। आजकल वुमेन, आप अगर देखो ना, तो मैन का खर्चे पे कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन वुमेन सेविंग करती ही करती है कंपल्सरी। अगर आप देखो कि इतना ही बजट है तो घर भी मैनेज कर लेती है, ट्यूशन फीस भी मैनेज कर लेती है। तो ज्यादा करके अगर अपन देखें तो डिसिप्लिन के मामले में, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के मामले में वुमेन्स बहुत अच्छे हैं। दे आर वेरी, यानी प्लान अगर उनको दे दिया तो दे स्टिक टू दैट प्लान, उतने ही बजट में वो बेस्ट काम करेंगे। वुमेन्स आर लेस कॉन्फिडेंट इन मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट। ऐसा लगता है कभी कभार कि वोलेटाइल मार्केट्स में वो फेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, थोड़ी सी सेविंग अगर वो डाइवर्सिफाई करते हैं, प्रॉपर एडवाइजर की अगर सलाह लेते हैं, तो वोलेटाइल मार्केट्स में भी पैसा अच्छा बन सकता है। वुमेन्स आर लेस विलिंग टू सीक प्रोफेशनल हेल्प, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। खास करके सोशल मीडिया है या न्यूज़ है, उसमें म्यूचुअल फंड्स का अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गया है। And women are actively investing in this new opportunities, new NFOs existing, जो SIP चल भी रहे होंगे तो उसमें एक्स्ट्रा वो पे यानी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। Humility is a beautiful thing to have in investment. साइकोलॉजी क्या है वुमेन इन्वेस्टर्स की? ज्यादा करके डिसिप्लिन है, पेशेंस भी है, सेविंग के लिए कमिटेड भी है, तो 100% उनको अच्छा रिटर्न ही मिलेगा, क्योंकि ज्यादा वक्त तक वो पैसे मार्केट में रखते हैं, इमीडिएट विड्रॉ नहीं करते हैं। जब तक गोल नहीं रीच होता है तब तक पैसे निकालते नहीं है। तो ये अच्छा एक है कि उनको थोड़ा सा एक्सेस ही मिले। ways in which women can be financially safe, तो पहला तो थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट लीजिए। फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है उसमें अगर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो फिलहाल फाइनेंस क्या है, चैलेंजेस क्या है, कैश फ्लो क्या है, बैलेंस शीट क्या कह रही है, ये अगर इस डिसीजन में वो अगर इन्वॉल्व होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा एक्टिवली वो फंड्स को मैनेज कर पाएंगे। So educate them, learn about financial planning process, understand basic concepts of investing, investing कहाँ करनी चाहिए, what are the risk appetite, what are the investment of avenues, for what period we should hold, where should we invest, and much much. Seek advice, seek professional help to create your own independent financial plan. CFPs, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, उनके पास जाके आपके गोल्स अगर बोलते हो तो उस हिसाब से आपको वो प्रॉपर एडवाइस दे के कहाँ कितना कैसे इन्वेस्ट करना है वो गाइड कर सकते हैं। सो बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर एंड बिकम लेस फाइनेंशियली वल्नरेबल। स्टॉप सेविंग बट स्टार्ट इन्वेस्टिंग। सेविंग करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि इन्वेस्ट करें, क्योंकि इन्वेस्ट किया तो ही कंपाउंडिंग का इफेक्ट होगा, तो ही आपका पैसा ज्यादा बढ़ सकता है। गेट द बेसिक्स राइट। पहली बात तो इनकम अगर है तो उसमें कुछ हिस्सा सेविंग होगा, कुछ हिस्सा खर्च होगा। वो सेविंग आइडल है तो कोई मतलब नहीं है, महंगाई उसको खा लेगी। लेकिन अगर इन्वेस्ट करते हो तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से इन्फ्लेशन जाके भी
आप अच्छा पैसा कमा लोगे। तो सेव तो करना है, लेकिन सेविंग से भी इम्पोर्टेंट ज्यादा क्या है, इन्वेस्ट करना है। तो इन्फ्लेशन क्या है, कैसे है, अपन अगर देखें तो इन्फ्लेशन इस कदर बढ़ रहा है। अगर 5-5% की अगर बात करें तो मान लो आज वो 1 लाख रुपए अगर है, लेकिन वही 1 साल बाद 5-5% का अगर डिक्रीज अपन हर साल पकड़े तो 1 लाख का 5% कम यानी 95 पैसे। 95 का अगर 5% कम वगैरह ऐसा अगर अपन पकड़े तो नियर बाई 0.78। ऐसा करते करते 30 साल में इन्फ्लेशन आपका 1 लाख का 23,000 पर लेके आएगा। तो ये है इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से आपका पैसा इरोड होता है, कम होते जाता है। लेकिन वही एसआईपी अगर आप करते हो, कोई भी XYZ अमाउंट करते हो, मान लो 1 लाख रुपए अपना चला है, पर 12% का ऑन एन एवरेज ग्रोथ, 10% का ग्रोथ या 8% का ग्रोथ मान लो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 30 ईयर्स में मिलता है। तो 8 ईयर्स का CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल अगर अपन पकड़े तो 10.1 लैक्स हो सकता है। वही 10% का ग्रोथ करें तो 17.4 लैक्स हो सकता है। वही 12% तक अगर ये पहुंचे तो 30 लैक्स तक हो सकता है। यानी एक का डायरेक्ट 30 गुना आपका पैसा बढ़ सकता है। तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मल्टीपल्स में होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर वुमेन, गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट विश। आप बहुत कुछ लाइफ में हासिल करना चाहते हो, लेकिन एक्शन लेना जरूरी है। प्लान बनाया है वो तो अच्छी बात है, बहुत लोग तो प्लान भी नहीं बनाते। प्लान बनाया है लेकिन फिर उसको एग्जीक्यूट करना है प्रॉपर वे। मिथ क्या है कि इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग इज द सेम। नहीं दोस्तों, फाइनेंशियल प्लान थोड़ा सा बेटर पिक्चर है, इन्वेस्टिंग उसका एक छोटा सा हिस्सा है। इट इज नीडेड ओनली टुवर्ड्स रिटायरमेंट। आप यानी जब रिटायरमेंट के नजदीक हो तब फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। लाइफ का बहुत बड़ा प्रोसेस है, लाइफ के बहुत बड़े गोल्स है। पहला तो बच्चों का एजुकेशन है, फिर बच्चों का मैरिज है, फिर आपका रिटायरमेंट है। टाइम होराइजन के हिसाब से, एज के हिसाब से आपकी नीड्स चेंज होता है, आपके गोल चेंज होते हैं। तो जरूरी क्या है कि ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द शुरुआत करें। रिटायरमेंट एज के आसपास अगर आप सेविंग करते हो तो कोई कंपाउंडिंग का मेजर इफेक्ट नहीं होता। यू नीड अ लॉट ऑफ मनी फॉर इट। ऐसा नहीं है यार, 500,000 रुपया भी अगर आपका सेविंग है तो भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओनली हु ड्रीम्स टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैन गो फॉर इट रिगार्डलेस हिज और इनकम। आपकी इच्छा है, आपको सेविंग करना है, तो यार 500,000 से क्यों ना हो, स्टार्ट तो कीजिए। जब और एक्स्ट्रा सेविंग होगी तो और एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर देना। इट इज वन टाइम एक्सरसाइज, लेकिन ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग का रिव्यू करना जरूरी है ताकि आप राइट ट्रैक पे बने रहें। प्रूडेंट फ्रेमवर्क टू अचीव योर लाइफ गोल्स, यानी एक पिक्चर आपको क्लियर कट देता है फाइनेंशियल प्लानिंग की, कहाँ पहुंचना है, आप कहाँ हो, आपका शॉर्टफॉल क्या है, आप किस लेवल पे हो, आपको ये टारगेट पूरा करने के लिए कहाँ जाना है, ये सब बातें बताई जाती। सो 7 स्टेप्स है फाइनेंशियल प्लानिंग के। तो फर्स्ट थिंग मैंने अभी बताया कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपका आउटफ्लो कितना है, आपका इनफ्लो कैश का कितना है, वो थोड़ा सा देखिए। बजट बनाइए कि डेली नीड्स के लिए इतना, फिर इमरजेंसी के लिए इतना साइड में। तो फिर आप एक उस बजट के हिसाब से उतना पैसा उस जगह पे अलोकेट कर दो। आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म गोल्स क्या है। एजुकेशन के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए कितना पैसा रखा है, अपने उनके मैरिज के लिए कितना है, इन्वेस्टमेंट फॉर रिटायरमेंट पर्पस कितना है, ये सब आपने देखना है। किस एज में रिटायरमेंट लेना है, उसमें आपने इन्फ्लेशन को कितना कंसिडर किया है, वो सब चीजें देख के आप अपना गोल डिसाइड कर सकते हो। सेलेक्ट एसेट क्लास एंड करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स टू इन्वेस्ट। कौन से एसेट क्लास में पैसा डाल सकते हो, अभी कोई मतलब नहीं है। म्यूचुअल है लेकिन उसमें हाइब्रिड में डालना है, या और कोई बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है या नहीं है,
म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न देगा ही, लेकिन कितना आपके पास होराइजन है, क्या है, सब देखना। नो योर रिस्क एपेटाइट, लो रिस्क लो रिटर्न्स, हाई रिस्क हाई रिटर्न्स, डिपेंड आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, मीडियम, लॉन्ग, जो भी है, या फिर हाई, ऐसा बोल सकते हैं। वर्क आउट एंड इम्प्लीमेंट अ बेसिक फाइनेंशियल प्लान। यार शुरुआत तो करो, प्लान तो बनाओ। एक तारीख को पैसे आते हैं, लेकिन वो 30 दिन तक कैसे यानी संभाल के रखना है, कितने इन्वेस्ट करना है, ये सब पहले प्लान आउट होना चाहिए। रेगुलरली रिव्यू एंड एडजस्ट योर फाइनेंशियल प्लान कि अभी कितना बजट है, अभी कितना मेरा सेविंग हो रहा है, अभी मैंने सेविंग कैसे बढ़ाना चाहिए, मेरा खर्चा जो यानी कंट्रोल में नहीं है उसको मैं कैसे कंट्रोल में लाऊं, ये सब आपने देखना चाहिए। क्रूशियल फैक्टर्स टू लुक फॉर। पहली बात तो बजटिंग एंड गोल सेट कर लेना है। करंट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपको आगे कितना पैसा लगने वाला है, लाइफ में अभी कुछ चैलेंजेस है क्या, आज की कीमत क्या है, फ्यूचर में उसी चीज की कीमत क्या होने वाली है, आपके पास टाइम लिमिट कितना है, डेडलाइन कितनी है, कितना नजदीक आपका गोल है, कौन सा गोल सबसे पहले पूरा करना चाहिए। तो ये सब मेन बात है। तो रिस्क प्रोफाइलिंग कैसे होती है, तो आपकी इनकम स्टेबल है या अनप्रेडिक्टेबल है, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है या कंट्रोल में है, आपकी एज क्या है, आप पे कितने लोग डिपेंडेंट है, आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, आप रिस्क कितना लेना चाहते हो, ये सब 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 मैटर करता है। रिस्क प्रोफाइलिंग डिटरमाइंस द ऑप्टिमल लेवल ऑफ रिस्क यू शुड टेक। ना अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो बैंक डिपॉजिट्स आपको एश्योर्ड रिटर्न देगा, रिस्क बहुत कम। पीपीएफ में भी एश्योर्ड रिटर्न है 7.1 के आसपास, लेकिन रिस्क नहीं है, टेंशन नहीं। प्रॉपर्टी मार्केट लिंक होती है, कभी कभार बहुत अच्छे रिटर्न देती है, कभी कभार इतना ज्यादा नहीं देती। लोकेशन कहाँ है, कितने साल की वो प्रीमाइसेस है या जगह है, वो सब मैटर करता है। गोल्ड भी मार्केट लिंक है, वो कम ज्यादा होता है, लेकिन इसमें रिस्क मीडियम है। पेंशन प्लान भले ही मार्केट लिंक है, लेकिन एक थोड़ा बहुत बेसिक रफ आइडिया आपको आ सकता है। इक्विटीज मार्केट लिंक है, रिस्क है लेकिन रिटर्न भी अच्छा है। म्यूचुअल फंड्स में डाइवर्सिफाइड रिस्क रहेगी, भले ही मार्केट लिंक है, तो आप टेंटेटिवली अच्छा पैसा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कमाओगे। allocate assets in different instruments based on risk appetite, जैसे कितना इंश्योरेंस होना चाहिए, कितना आपका यानी हेल्थ वेल्थ के लिए कितना साइड में रखना है, वेल्थ क्रिएशन, ये सब आपके रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है। तो म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा सोल्यूशन है जो सभी एसेट क्लास के ऊपर का है, आपको रिटर्न देता है। सभी एसेट क्लास में आउट परफॉर्म सिर्फ म्यूचुअल फंड से करेगा। क्यों म्यूचुअल फंड, क्यों अपन बार बार ये बोल रहे हैं कि यार म्यूचुअल फंड सही है। सो म्यूचुअल फंड्स अफोर्डेबल है क्योंकि तो मैंने बोला 500 रुपए से भी आप सेविंग कर सकते हो। आपको प्रोफेशनल लोगों का गाइडेंस मिलता है, एक्सपर्टीज जो उस फील्ड में है उनका गाइडेंस आपको मिलता है, कौन से शेयर लेने, कौन से बेचना है। ये अपने को डेली रूटीन में मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग है, बहुत स्टडी, डीप स्टडी लगता है। वही म्यूचुअल फंड्स में जो फाइनेंशियल यानी आपके जो फंड मैनेजर्स है फाइनेंशियली बहुत स्किल्ड है, जो भी शेयर लेना है नहीं लेना है उसका R&D बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सा एक्सपीरियंस मैटर करता है, और फिर क्या लेना है क्या बेचना है वो डिसाइड करता है, और आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कमा के देते हैं। लिक्विडिटी है, 4 दिन में पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, वर्किंग डेज, 4 वर्किंग डेज। वेरिएटी, वैरायटी, इक्विटी में डाल सकते हो, डेब्ट में डाल सकते हो, हाइब्रिड, जैसे आपका रिस्क एपेटाइट है, जैसे आपका गोल है उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन या मैं सेक्टर वाइज कर सकते हो, कंपनी वाइज कर सकते हो, फार्मा लेना है, बैंक लेना है, ऑटो लेना है, या और क्या लेना है, उस हिसाब से आप ना यानी आपका फंड्स डाइवर्सिफाई कर सकते हो। टैक्स एफिशिएंट है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टैक्स लेके भी एक अच्छा पैसा आपको मिल सकता है। सो दैट इज द थिंग।
So as mutual funds are smart way of investing and tax efficient process. SIP यानी systematic investment plan. Little drops make the mighty ocean. छोटा क्यों ना हो, 10,000 रुपए की SIP अगर करते हो मान लो, तो एक 10 साल में प्रिंसिपल मान लो यहाँ 12 लाख रहेगा। अगर आप यानी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 10,000 पर मंथ और आपका ग्रोथ रेट मान लो 12% है, CAGR 12 लाख का प्रिंसिपल 10 साल के बाद हो जाएगा 23.2 यानी लगभग 2 गुना। 15 साल में वो 3 गुना हो जाएगा, यानी सिर्फ 5 साल एक्स्ट्रा होल्ड करो लेकिन 3 टाइम्स। 20 साल ऐड करो तो 4 टाइम्स, सिर्फ 25 टाइम्स ऐड करो तो 5 गुना होना चाहिए, लेकिन यहाँ आपका 6 टाइम्स ग्रोथ हो जाएगा। ये एक है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। मैंने यहाँ 12% का कैलकुलेशन किया है, एक यानी आपको प्रेडिक्टेबिलिटी देने के लिए। ये जस्ट एक बताया है कि मैक्स टू मैक्स आपका 30 लाख का पैसा 25 साल में 12% अगर ग्रोथ पकड़ते हैं, 10,000 का SIP है तो वो 190 लाख रुपीस तक हो जाएगा। और अगर आप हर साल 10% मान लो SIP बढ़ा रहे हो तो भी आपको बहुत ज्यादा रिटर्न, बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। यानी अगर स्टेप बाय स्टेप SIP एक्स्ट्रा हर साल बढ़ा रहे हैं, 10-10 हजार से बढ़ा रहे हैं, तो पहले 10 साल मान लो आपको 19 लाख के 34 लाख हो जाएंगे। उसके बाद में 15 इयर्स के बाद 38 का 87 हो जाएगा। 20 इयर्स में 69 लाख का 199 हो जाएगा, लेकिन यानी लगभग 2 CR। और 25 इयर्स में 4 CR होगा, वो भी कितना, सिर्फ 118 लाख के ऊपर। सो आज ही शुरुआत करते हैं। अगर समझ में आ गया है, जरूरत है, अवेयर है, पैसा है, तो वाई कांट, वाई वेट, इमीडिएट स्टार्ट कर सकते हैं। मेक अ स्टार्ट। A journey of 1,000 miles begins with a single small step. तो आज पहला कदम उठाइए खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। बेसिक चीजें क्या लगेगी वो मैं आपसे यहाँ शेयर किया है। तो थोड़ा सा मैं जो भी अभी ये सेशन लिया उसमें क्या क्या बातें हमने डिस्कस की। तो पहली बात तो हाउस होल्ड फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, बजट कैसे प्रिपेयर करना है, इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने का क्या फंडा है, कितना आपका पैसा इंश्योर्ड होना चाहिए, टैक्स प्लानिंग क्या होता है, आपके गोल्स आपने रिव्यू हर एक पीरियड के बाद करना है, ऐसा सब कुछ। थैंक यू सो मच।